इस थर्ड क्वेश्चन इज श वर्ण किसके योग से बना है? फर्स्ट वन ऑप्शन इज क प्लस श, क प्लस च, क प्लस श और क प्लस श। जी, इसका हमारा राइट आंसर होगा जी फर्स्ट ऑप्शन क प्लस श। ध्यान रखिए कि वर्ण के नीचे जो है वह हलंत, इसको जो है हलंत बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है क प्लस श। इन दोनों वर्णों के मेल से जो है वह श वर्ण की उत्पत्ति जो है वह हुई है, इसलिए इसे जो है संयुक्त वर्ण कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा व्यंजन घोष है? जी, फर्स्ट ऑप्शन इज प, सेकंड ऑप्शन इज क, थर्ड ऑप्शन इज ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज न। यस, इनमें से कौन सा व्यंजन जो है वह घोष है? यस स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा जी फोर्थ वन ऑप्शन नो। नो जो है वह घोष व्यंजन कहलाता है। टिक द फोर्थ वन ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, क से म तक व्यंजनों को कहा जाता है? जी, क से लेकर म तक जो व्यंजन है उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज ऊष्म, सेकंड ऑप्शन इज स्पर्श, थर्ड ऑप्शन इज अंतसत एंड फोर्थ ऑप्शन इज अयोग वह। जी, यस, इसका राइट आंसर है सेकंड वन ऑप्शन स्पर्श व्यंजन। क से लेकर म तक जो व्यंजन है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें जो है हम 5 वर्गों में बांटते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है जी, तो इसे जो है इसलिए हर वर्ग में देखिए जैसे 5-5 व्यंजन जो है वे आते हैं, जिस कारण इन्हें जो है स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और क वर्ग के अंतर्गत जो है क वर्ग में जो है उच्चारण स्थान उसका जो कंठ माना जाता है, और च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह तालु माना जाता है, एंड ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह मूर्धा माना जाता है, मूर्धा। त वर्ग, त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है उसे दंत कहा जाता है, जैसे त, थ, द, ध, न, है ना। अब बोल कर देखिए वह जो है दंत, दांतों से जो है स्पर्श होता है हमारी जीवा, तो इसलिए इसे दंत जो है कहा जाता है। एंड प वर्ग जो है प, जैसे प, फ, ब, भ, म, ये जो है जब इसे हम बोलते हैं उच्चारण करते हैं तो हमारे जो है वो ओष्ठ मतलब ओष्ठ जो आपस में टकराते हैं, तो इसलिए इसे जो है प वर्ग को जो है ओष्ठ इसका जो उच्चारण स्थान वो माना गया है। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य है? जी, मैंने अभी आपको बताया मूर्धन्य कौन कौन से हैं। ट वर्ग के अंतर्गत जो है वे मूर्धन्य आते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है जी? यस, इसका राइट आंसर होगा जी फर्स्ट वन ऑप्शन ड, जैसे ट, ठ, ड, ढ, न, ये जो है ये मूर्धन्य कहलाते हैं। ठीक है जी, टिक द फर्स्ट वन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 इज संयुक्त व्यंजन की पहचान कीजिए। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज य, र और ल, सेकंड ऑप्शन इज श, त्र और ज्ञ, थर्ड वन ऑप्शन इज त, थ, द एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज श, श और स। जी, संयुक्त व्यंजन। यस, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो वर्णों के मेल से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा सेकंड वन ऑप्शन। यह जो है दो वर्णों के मेल से मिलकर बनते हैं, देन टिक द सेकंड वन ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा वर्ग मूर्धन्य व्यंजन है? जी, मैंने अभी आपको बताया कि मूर्धन्य वर्ग कौन कौन से होते हैं। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज क वर्ग, सेकंड ऑप्शन इज च वर्ग एंड थर्ड ऑप्शन इज ट वर्ग एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज त वर्ग। जी, इनमें से कौन सा वर्ग जो है मूर्धन्य है? यस, हमारा राइट आंसर होगा ट वर्ग। ट वर्ग जो है वह मूर्धन्य है, देन टिक द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट इज व ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है?
वो ध्वनि का उच्चारण स्थान। फर्स्ट वन ऑप्शन इज कंठ, सेकंड वन ऑप्शन इज तालु, थर्ड वन ऑप्शन इज मूर्धा एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज दंतोष्ठ। यस, वो ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? वो, देखिए बोल कर देखिए वो, तो इसका राइट आंसर है जी फोर्थ वन ऑप्शन दंतोष्ठ। टिक द फोर्थ वन ऑप्शन दंतोष्ठ। यस, और क्वेश्चन नंबर 10 इज वर्णमाला किसे कहते हैं? जी, फर्स्ट ऑप्शन है अक्षरों की माला को, सेकंड ऑप्शन है व्यक्त शब्दों को, थर्ड ऑप्शन इज वर्णों के समूह को एंड फोर्थ ऑप्शन इज घोष ध्वनियों को। जी, वर्णमाला किसे कहते हैं? यस, यस हमारा राइट आंसर होगा वर्णों के समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। देन टिक द थर्ड वन ऑप्शन, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन, नवीन का अर्थ होता है नई विकसित ध्वनियाँ। फर्स्ट ऑप्शन इज छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सेकंड ऑप्शन इज छोटी ए, बड़ा ओ, थर्ड ऑप्शन इज ख के पैर में बिंदी और ग, और फोर्थ ऑप्शन इज श और स। यस, नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसका राइट आंसर होगा जी थर्ड वन ऑप्शन ख और ग, जिसके पैर में जो है एक बिंदु जो है वह लगता है। ठीक है जी, ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर कौन सी हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज य, च, सेकंड ऑप्शन इज य, र और व, थर्ड ऑप्शन इज प और भ और फोर्थ ऑप्शन इज ज और न। जी, यस, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर क्या है? इसका राइट आंसर है जी य, र और व। ठीक है जी, देन टिक द सेकंड वन ऑप्शन। नेक्स्ट इज हंस में लगा चिन्ह क्या कहलाता है? यस, हंस में जो ऊपर देखिए चिन्ह लगा हुआ है उसे क्या कहते हैं हम लोग? फर्स्ट ऑप्शन इज अनुस्वार, सेकंड ऑप्शन इज विसर्ग, थर्ड ऑप्शन इज अनुनासिक एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज निरअनुनासिक। जी, हंस में लगा जो चिन्ह है वह क्या कहलाता है? यस, हमारा राइट आंसर होगा अनुस्वार। टिक द फर्स्ट वन ऑप्शन अनुस्वार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा समूह आघोष एवं अल्पप्रांत दोनों ही है? जी, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा जी थर्ड वन ऑप्शन क, च, त और प। टिक द थर्ड वन ऑप्शन, ये जो है अघोष भी कहलाते हैं और अल्पप्राण भी कहलाते हैं। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? यस, अंतसत, अक्रांत, अनुस्वार एंड अयोगवाह। जी, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें जो है क्या कहा जाता है? अंतसत, अनुस्वार, अयोगवाह या अक्रांत। यस स्टूडेंट्स, इसका हमारा राइट आंसर होगा जी सेकंड वन ऑप्शन अक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा नहीं है? यस, फर्स्ट वन ऑप्शन इज ओ, सेकंड वन ऑप्शन इज ई, थर्ड वन ऑप्शन इज अ एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज बड़ा ऊ। जी, दीर्घ स्वर, देखिए स्टूडेंट्स, दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन्हें बोलते समय जो हमारा है 2 गुना समय लगता है। ठीक है, जिन्हें बोलते समय 2 गुना समय लगता है उसे जो है दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो इनमें से दीर्घ स्वर देखिए, फर्स्ट वन है ओ, ये भी दीर्घ स्वर है, सेकंड वन जो है वह भी दीर्घ स्वर है एंड फोर्थ वन भी दीर्घ स्वर है। तो इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? थर्ड ऑप्शन छोटा अ, जैसे हम बोले छोटा अ से अनार है ना, तो हमारा दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है?
थर्ड ऑप्शन, देन टिक द थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, पशज स्वर है, यस पशज। फर्स्ट वन ऑप्शन इज छोटी ई बड़ा आ, सेकेंड वन ऑप्शन इज ज, थर्ड वन ऑप्शन इज ड, एंड फोर्थ वन ऑप्शन ए एंड ई। यस पशज स्वर, जिन्हें बोलते समय जीवा जो है वह पशज की तरफ जाती है ना, उन्हें जो है पशज स्वर कहा जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा जी फर्स्ट वन ऑप्शन, टिक द फर्स्ट वन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पहले हमने किया था पशज स्वर, अब देखिए अगर स्वर। अगर स्वर कौन सा है? उ, ओ, ए और रो ऋषि जी। स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ए बड़ी ए, देन टिक द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज, चांद शब्द में लगा चिन्ह कहलाता है जी। चांद शब्द में लगा जो चिन्ह है वह क्या कहलाता है? अनुस्वार, बिंदी, अनुनासिक या निरअनुनासिक। अनुस्वार तो हमने अभी किया था, ठीक है जी। तो चांद शब्द में जो ये चिन्ह लगा है इसे जो है अनुनासिक कहते हैं, और इसे जो है चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। देन टिक द थर्ड वन ऑप्शन, अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाषा की सबसे छोटी इकाई है जी। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, वर्ण, स्वर या व्यंजन। यस अब तो हमने भाषा के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। भाषा क्या होती है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने स्वर हैं, ठीक है। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह वर्ण होते हैं, ठीक है जी। देन टिक द सेकंड ऑप्शन, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाते हैं। यस क्वेश्चन नंबर 21 इज, इनमें से नासिकीय व्यंजन कौन से हैं? देखिए स्टूडेंट्स, जो व्यंजन नाक के द्वारा बोले जाते हैं, बोलते समय जो ध्वनि जो नाक से उत्पन्न होती है उन्हें नासिकीय व्यंजन कहा जाता है। तो इससे हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट वन ऑप्शन श, न्य, ग और प। यस तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड वन ऑप्शन, टिक द सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज, इनमें से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? जी मैंने आपको पहले ही बताया कि कंठ्य कौन सी है, मूर्धा कौन सी है, तालुक ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क, ख, सेकंड ऑप्शन है च और छ, थर्ड ऑप्शन है ट और ठ, एंड फोर्थ ऑप्शन इज य और र। यस जो कंठ द्वारा बोली जाती हैं उन्हें कंठ्य ध्वनियाँ कहा जाता है, और कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? क वर्ग। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा जी फर्स्ट ऑप्शन क और ख। क, ख, ग, घ ये जो है कंठ्य ध्वनियाँ कहलाती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? जी स्वर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से स्वर हैं ये भी मैंने आपको बताए थे। तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अ, सेकंड ऑप्शन है ए, थर्ड ऑप्शन है उ एंड फोर्थ ऑप्शन है न। यस तो हमें ऑप्शन से पता चल ही गया होगा कि स्वर जो है वह कौन सा नहीं है। हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, रह, ऋषि, है ना, ये जो है ये स्वर हैं। तो इनमें से स्वर कौन सा नहीं है? हमारा राइट आंसर होगा इसका फोर्थ ऑप्शन, टिक द फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अ, ई, उ को कहते हैं जी, इन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर या उपयुक्त सभी जी। यस बच्चे इसका राइट आंसर होगा ह्रस्व स्वर, टिक द थर्ड वन ऑप्शन, ह्रस्व स्वर। यस बच्चे ह्रस्व स्वर वह होते हैं जिन्हें बोलते समय हम जो है मतलब बहुत बड़ी जल्दी जो है वह बोल सकते हैं। इन्हें बोलने में हमें ज़्यादा समय जो है
वह नहीं लगता। ठीक है, दीर्घ स्वर मैंने आपको बताया था कि दीर्घ स्वर में जो बोलते समय है 2 गुना समय लगता है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड वन ऑप्शन हर्षव स्वर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओ में किन 2 स्वरों की संधि है? यस, फर्स्ट ऑप्शन इज आ प्लस ऊ, सेकंड ऑप्शन आ प्लस ओ, थर्ड ऑप्शन इज अ प्लस ऊ बड़ा ऊ, एंड फोर्थ ऑप्शन इज अ प्लस ऊ। जी यस, बड़ा ओ से औरत जैसे, या ओ से औजार। इस जो ये जो है इसमें किन स्वरों की संधि है? जी यस स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा बड़ा आ प्लस ओ। इन दोनों के माध्यम से है, इन दोनों के वर्णों के मेल से जो है वह ओ जो है उसकी उत्पत्ति हुई है। देन टिक द सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 26 क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनि कौन सी है? जी महाप्राण ध्वनि क, ख, व और ध। स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ वन ऑप्शन ध। महाप्राण ध्वनि कौन सी है? ध। देन टिक द फोर्थ वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाता है? अनुस्वार किन ध्वनियों को कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ, या स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ, थर्ड वन ऑप्शन इज स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, या फोर्थ ऑप्शन है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ। जी अनुस्वार। या स्टूडेंट्स, हमारा राइट आंसर होगा जी स्वर के बाद आने वाली जो नासिकीय ध्वनियाँ हैं उन्हें जो है अनुस्वार कहा जाता है। टिक द सेकंड वन ऑप्शन। ओके, टिक द सेकंड वन ऑप्शन। ये स्टूडेंट्स, हमने जो है पहले की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आई थिंक 22 क्वेश्चंस किए थे, और आज की इस वीडियो में 27 क्वेश्चंस किए हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।